Good morning, friends. I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए आज की इस वीडियो में हम हाउ द लिटिल काइट लर्नर टू फ्लाई इससे संबंधित एक कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय राइटिंग द फीलिंग्स ऑफ द स्मॉल काइट डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा ऑफ द पोयम। पोयम के पंक्तियों में जो भाव दिया गया है उसको हमको लिखना है फीलिंग्स को। फीलिंग मतलब भाव होता है, फीलिंग्स है ना। हम दूसरों के प्रति जो सोचते हैं या कोई कुछ कार्य करता है उससे हम प्रेरित होकर क्या सोचते हैं, ये एक फीलिंग को दर्शाता है ना। तो पहला जो पंक्ति है पोयम की वह किस भाव को दर्शाता है, नीचे दिया गया है। पहला जो भाव है वह है अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है डर। डिप्रेस्ड मतलब होता है दबाव का कंडीशन। ब्रेव मतलब बहादुर। टायर्ड का होता है थका हुआ, है ना। क्वेट का मतलब होता है शांत। इनकरेज्ड का मतलब होता है, इनकरेज का मतलब होता है साहस किया। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित किया। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित किया। हैप्पी का मतलब होता है खुशी। सैड का मतलब होता है निराश। और फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन सी पंक्ति में कौन सा जो भाव है वह व्यक्त होता है, इसके माध्यम से हमको यही बताना है ना। ये पूरे जो फीलिंग्स है बॉक्स में दिया गया है और इसकी पंक्तियों को चलिए देखते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट बोला। स्टेंजा मतलब पंक्ति है ना। पोयम की पहली पंक्ति क्या है इसको देखते हैं चलिए, है ना। पोयम की पहली पंक्ति है आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड। लिटिल काइट ने कहा मैं इसको कभी भी नहीं कर सकता। इसमें कौन सा भाव व्यक्त होता है ये बताना है ना। तो इसमें जो भाव व्यक्त होता है वह क्या है, वो देखो ऐसा कोई व्यक्ति तभी बोलता है जब उसको बड़ा पतंग ने उड़ने को कहा, है ना। तो उसने कहा कि मैं थक गया हूँ भैया, मैं नहीं उड़ सकता, है ना, और मैं इसको नहीं कर सकूँगा, ये उसने बोला। तो कौन सा भाव व्यक्त होगा इसमें, इसमें भाव व्यक्त होगा, इसमें आएगा सैड, है ना। एक तो बहुत उदास था, कार्य न होने कारण, कार्य नहीं होता है तो आदमी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा सैड। वह उड़ नहीं सक रहा था, इस बात का उसको क्या था, अफसोस था, तो आएगा सैड। और डिप्रेस्ड, और कार्य करते रहोगे और नहीं होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है ना, दबाव में आ जाता है। तो दबाव भी महसूस कर रहा था। दूसरा आएगा यहाँ पे क्या आएगा, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड आएगा, दो आएगा यहाँ पे, है ना। अब स्टेंजर नंबर सेकेंड देखो। स्टेंजर नंबर सेकेंड में क्या दिया है, स्टेंजर नंबर सेकेंड में दिया है एज ही लॉक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। जैसे ही उसने देखा, एज ही लुक्ड जैसे उसने देखा, एट द अदर हाई ओवर हिज हेड अपने सर के ऊपर जैसे उसने देखा, तो सभी लोग क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो इससे क्या भाव व्यक्त होता है, इससे अफ्रेड का भाव व्यक्त होता है ना। बिना डरे मतलब व्यक्ति जो उड़ रहे थे उन लोग क्या थे, बिना डरे थे, अफ्रेड था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अफ्रेड लिखेंगे, अफ्रेड। सेकेंड जो पंक्ति है उसमें क्या भाव व्यक्त होता है, डर का भावना। डर का भाव समाप्त हो गया था इसलिए उड़ रहे थे उन लोग, है ना। डर का भाव क्या हो गया था, समाप्त हो गया था इसलिए उड़ रहे थे। अब स्टेंजर नंबर क्या देखें, थर्ड देखें। स्टेंजर नंबर थर्ड में क्या बात है, क्या भाव है, क्या इमोशन है, इसको देखते हैं चलिए। स्टेंजर नंबर थर्ड में इमोशन है आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मैं जानता हूँ मैं गिर जाऊँगा यदि मैं उड़ा तो, है ना। वो कह रहा है छोटी छोटी पतंग कि यदि मैं उड़ा तो मैं गिर जाऊँगा। वो ये भाव उसके मन में एकदम निश्चित आ गया था, है ना। स्टेंजर नंबर थ्री यही दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मैं जानता हूँ मैं गिर जाऊँगा यदि मैं क्या हुआ, उड़ने को तैयार हुआ तो, है ना। तो ये पूरा उसका क्या भावना बता रहा है, स्वतंत्र और इनकरेज्ड भाव बता रहा है ना। करेज नहीं बता रहा है, साहस नहीं बता रहा है इसमें, है ना। डर रहा है मतलब क्या नहीं बता रहा है उसको, साहस नहीं बता रहा है ना। ये फ्री है, फ्री भावना बता रहे हैं, स्वतंत्र भावना को व्यक्त कर रहा है उसका, ये फ्री इमोशन है, फ्री। और सेकेंड नंबर है क्या आएगा, इनकरेज्ड। ये करेज वाली भावना नहीं बता रहा है भाई, इसमें कोई करेज वाली भावना नहीं आ रही है ना, इनकरेज्ड है ये। इनकरेज्ड मतलब होता है निरुत्साहित है ना।
तो क्या है, सेकेंड वाला जो स्टेंजा है उसमें फ्री और इनकरेज्ड का भाव व्यक्त हो रहा है। नंबर 4 नंबर का स्टेंजा है। 4 नंबर का स्टेंजा है, देखिए क्या है स्टेंजा। ट्राई सेड द किंग बिग काइट ओनली ट्राई। बिग काइट ने कहा प्रयास करो और केवल प्रयास करो, है ना। तुम्हारा काम सोचने का नहीं है, काम करने वाले लोग सोचते नहीं है, ये कहा उसने, है ना। तुम्हारा काम है, काम करने का काम है, तुम केवल प्रयास करो और प्रयास करो, है ना। तो इसमें चौथे नंबर में क्या आएगा, चौथे में आएगा थ्रिल्ड और आ सकता है इंस्पायर्ड, है ना। उसने उसको इंस्पायर्ड किया, थ्रिल्ड और इंस्पायर्ड आएगा, है ना। रोमांचित था वह बहुत, क्या करूं करके, है ना। रोमांचित हो जाना, रोमांच का कंडीशन कब पैदा होता है, रोमांच का कंडीशन पैदा होता है तब जब आगे क्या होने वाला ये पता नहीं रहता, है ना। और एकदम उसके लिए हम लोग क्या रहते हैं, जानने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं थ्रिल्ड, रोमांचित होना। और है इंस्पायर्ड, प्रेरित किया। बड़ी पतंग ने जैसे ही उसको ये कहा तो उसने क्या किया, उसको प्रेरित किया, इंस्पायर्ड, है ना। दो भावना आएगी, इंस्पायर्ड और थ्रिल्ड और इंस्पायर्ड। अब है नंबर 5 स्टेंजा। 5 नंबर की स्टेंजा में दिया है आर आई पियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। नहीं तो मुझे डर रहेगा कि तुम नहीं सीख पाओगे, है ना। पियर मतलब डर, नेवर मतलब कभी नहीं, लर्न मतलब सीखना। तो मुझे ये डर रहेगा कि तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे, है ना। बड़ी पतंग ने ऐसा कहा मुझे ये डर रहेगा। तो इसमें आएगा क्या, ये ब्रेव की भावना बता रहा है ना। पांचवा नंबर क्या बता रहा है, ब्रेव, है ना। ऐसा इंस्पायर करना मतलब ब्रेवरी को क्या करना, उसकी ब्रेवरी को पॉइंट करना, है ना। ब्रेवरी को ये पॉइंट कर रहा है, ब्रेव, है ना। उसके ब्रेव को, तुम उड़ो नहीं तो फिर तुम क्या धरे धरे रह जाओगे, ऐसा कह रहा है ना। ब्रेव और क्या है, हैप्पी, और हैप्पी कंडीशन को बता रहा है ना। ब्रेव और कौन से कंडीशन को बता रहा है, खुश वाले कंडीशन को बता रहा है, 5वां नंबर। और छठवां में क्या आएगा, छठवां वाला क्या है बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। अफ्रेड वाला ही आएगा, ये हो चुका है ना। तो इसको डेस करते हैं। तो ये सभी भावनाएं आएंगी। पहली जो पंक्ति है वह सैड और डिप्रेस्ड को प्रदर्शित करेगा, सेकंड वाला है अफ्रेड को, और थर्ड नंबर है फ्री और इनकरेज्ड को, और 4 है थ्रिल्ड और इंस्पायर्ड को, और 5 है ब्रेव और हैप्पी को। तो ये सभी भावनाएं जो है छोटी पतंग द्वारा प्रकट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।